ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी वंडरफुल डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ एंड टुमारो यानी कि 24 जुलाई को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस. Do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay. लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था, दिस इज एन एक्यूमुलेशन जोन। मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर के लेवल से एक बार शॉर्ट करके मजा आ सकता है, तो ऊपर से शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट हाफ में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, सेकंड हाफ में अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंट मिल सकता है, और एट द एंड ऑफ द डे हमें थोड़ा हायर लॉन्गर हाई शेडोज देखने को मिल सकता है। मतलब कैंडल का जो शेडो होगा, अपसाइड का शेडो थोड़ा ज्यादा दिख सकता है, विक थोड़ा ज्यादा दिख सकता है, एंड बॉडी एक हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अगर हम देखेंगे तो डेली में एग्जैक्टली वैसा ही कैंडल हमें देखने को मिला, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एंड उसके बाद गिरावट। वो भी गिरावट कहां से? एग्जैक्टली पीडीसी के जोन से ब्यूटीफुली मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आया, और रुका भी कहां से? फर्स्ट पुल बैक एंड सेकंड पुल बैक कहां से हुआ है? एग्जैक्टली जो लेवल काइंड ऑफ मार्केट के लिए एक लास्ट रिसोर्ट वाला लेवल था। ठीक है, अच्छा अब मजा आएगा कल का मार्केट के लिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो यहां पे मार्केट वंस अगेन इक्वल लोस टाइप का बना चुका है। वंस अगेन मार्केट हैज मेड काइंड ऑफ इक्वल लोस, तो ये वाला जगह हो चुका है, इसको हम डिलीट कर देंगे। इक्वल लोस मार्केट बन चुका है, बना चुका है, तो मार्केट में काइंड ऑफ डाउन साइड का प्रेशर कभी भी आ सकता है। एज यू नो, इक्वल लोस है तो लिक्विडिटी है यहाँ पे और फ्रेश इक्वल लोस बनाए तो ग्रेट। डे लो का लिक्विडिटी आज का ग्रैब हो चुका है। अब मार्केट थोड़ा अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर सकता है, और ऊपर से सेल ऑन राइज करके मार्केट में मजा आएगा। डेली कैंडल में भी मार्केट में हमें थोड़ा सा अपसाइड का दो तरह का सिचुएशन बन सकता है। इधर फ्राइडे को ही हमें मार्केट में दो तरह का सिचुएशन, मैनिपुलेशन हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में फ्राइडे को ही मार्केट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। मैनिपुलेशन सिचुएशन में फ्राइडे को थोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, एंड मंडे को गैप डाउन होकर मार्केट पे डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा। टुमारो इज फ्राइडे, तो ऑप्शन का मेजर प्रीमियम 12 बजे के बाद मूवमेंट करेगा। एनी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आफ्टर 12 कैन बी वेरी अट्रैक्टिव। तो फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ, अच्छा ये लेवल को हटाते हैं। फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर मार्केट अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सपोज फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आई एम नॉट गोना बाई, क्योंकि मजा नहीं आएगा। आज एक्सपायरी था सेंसेक्स में, तो लास्ट में मैंने लाइव बंद करते टाइम पे भी ये चीज आप लोगों को बताया था कि यहां से बाइंग साइड का सिचुएशन बन सकता है। उससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेड करने वाला हूँ। आई टोल्ड यू गाइस एग्जैक्टली मार्केट में 48-49 रुपीज का प्रीमियम 190 पे जाके क्लोज किया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट द मोमेंटम। ओके, अच्छा तो अगर मार्केट, और ये चीज देखो सेंसेक्स में ये जो चीज हुआ है ना, मैंने ये सारा चीजें सिखाया है, ट्रेडिंग गीता 1.5 में सिखाया है कौन सा प्रीमियम कौन सा प्राइस पे देखना है नहीं है। मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ ये चीज मेंशन किया था। क्लियर मतलब जब स्ट्रीम को मैं ऑफ कर रहा था तब सेंसेक्स था इज अराउंड यहाँ पे। मैं बताया आप लोगों को कि मैं यहाँ से अपसाइड का ऊपर में इंबैलेंस दिख रहा है, तो इंबैलेंस तक मैं एक बार टारगेट रख सकता हूँ। और कोई भी एट द मनी, इन द मनी, कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम अगर आप देखते हो ना, 76,200 तब एट द मनी में था। यू कैन सी द मूवमेंट, यू कैन सी लगभग लगभग 250% के आसपास का मोमेंटम हुआ। हाँ, 3 बजे एक मैनिपुलेशन हुआ यहाँ पे, अगर किसी का ट्रेलिंग एसएल होगा तो वो जरूर हिट हुआ होगा, बट उससे पहले भी अगर हम देखते हैं तो 100% का मूवमेंट तो दे ही दिया था। तो दीज आर ट्रेड्स, इस तरह का ट्रेड्स ना पकड़ने की कोशिश कीजिए, सीख लीजिए, सीख के पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एनीवे, और ऑफर चल रहा है ट्रेडिंग गीता 1.5 में, सावन महीने का और रथ यात्रा का, तो जाके जरूर चेकआउट कीजिए सीखने के लिए। एनीवे, नाउ लेट्स फोकस कि कल अगर फ्लैट ओपन के ऊपर जाता है, आई एम नॉट गोना शॉर्ट द मार्केट, आई एम नॉट गोना बाय द मार्केट। वेट करूंगा। यहाँ पे एक एफवीजी जैसा दिख रहा है, राइट, यहाँ पे एक एफवीजी जैसा जगह दिख रहा है, तो एक वॉच जोन है। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है और SMA 50 और एफवीजी के बीच में से मुझे कोई भी यहाँ पे नेगेटिव सिचुएशन देखने को मिलता है, क्योंकि कंटिन्यूएशन आ रहा है ना, तो यहाँ से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस, इक्वल लॉस तक का पहला टारगेट, फिर ओपन रख देंगे, देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ गया और रिएक्ट करके प्राइस एक्शन बना दिया, तो थोड़ा सा मैं देखूंगा प्राइस एक्शन इन द सेंस ऑफ एनी प्राइस एक्शन अबव SMA 50, मैं यहां पे मार्केट को बाई कर सकता हूं। मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 24,100, एज सिंपल एज दैट। एनी प्राइस एक्शन अबव SMA 50, एनी प्राइस एक्शन अबव SMA 50 कैन पुल द मार्केट टुवर्ड्स 24,100। तो मैं एग्जैक्टली वही करने वाला हूं। ओके, अच्छा जस्ट अ मोमेंट, हाँ एक सेकेंड, हाँ तो मैं एग्जैक्टली वही करने वाला हूं। एनी, सॉरी एक कॉल आया था। एनीवे, हाँ तो एनी प्राइस एक्शन अबव SMA 50 कैन ब्रिंग पुल द मार्केट्स टू 24,100। तो मैं SMA 50 के ऊपर ही प्राइस एक्शन देखूंगा, तब तक मैं बाइंग नहीं करूंगा। अगर मान के चलते यहाँ पे गया SMA 50 को रोकने के बाद यहाँ पे रुक रहा है, तो ठीक है, ऊपर से शॉर्ट चलेगा चलेगा, तो देखेंगे कोई फ्रेश लिक्विडिटी ग्राफ वगैरह मिल जाता है तो ठीक है, वहां से फिर से री एंट्री देखेंगे। बट एनी प्राइस एक्शन बिलो जो SMA 50 को रेस्पेक्ट करने के बाद अगर बिलो आता है, तो वहां पे मैं तुरंत शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा। अच्छा,
अब ऐसा हो सकता है फ्लैट ओपन हुआ, डायरेक्टली ऊपर की तरफ चला गया, इस केस ऑफ सिचुएशन पे आई एम नॉट गोना ट्रेड, आई विल लेट द मार्केट गो, रन जो कर रहा है करने देंगे, सेकंड हाफ में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होके डायरेक्टली नीचे की तरफ आ रहा है, तो थोड़ा सा मजेदार सिचुएशन बन सकता है। फ्लैट ओपन होकर अगर डायरेक्टली नीचे की तरफ आएगा, एक झटके में मार्केट को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, लिक्विडिटी ऊपर साइड चाहिए या फिर मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत चाहिए। तो अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली नीचे आएगा, यहाँ पे जो इक्वल लोज है ना, इक्वल लोज का लिक्विडिटी ग्रैब में देखूंगा, और ऊपर में जो लिक्विडिटीज है वहां तक का मैं टारगेट रख सकता हूँ या एफवीजी तक का टारगेट रख सकता हूँ। मतलब फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, लिक्विडिटी ग्रैब मिला, मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस एंड अप साइड का जो एफवीजी है वहां तक मैं टारगेट रख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आने के बाद बड़ा बड़ा कैंडल क्लोज कर रहा है, अगेन उस केस पे ना आई विल लेट इट गो। मेरे पास दो ही प्लान है लेट इट गो करने का। एक हो जाएगा अगर डायरेक्टली विदाउट टेकिंग एनी लिक्विडिटी मार्केट ऐसे ऐसे चला आएगा तो आई वोंट बी ट्रेडिंग, सेम टू सेम डायरेक्टली ऊपर में अगर ऐसे ऐसे करके अपसाइड की तरफ चला जाएगा तो आई वोंट बी ट्रेडिंग। ये बाकी छोड़ के कुछ भी बनेगा आई कैन ट्रेड। अच्छा, ठीक है। अब लिक्विडिटी ग्रैब लिया, ऊपर की तरफ गया एंड फिर अगर तोड़ रहा है तो ठीक है, री एंट्री पे यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे सपोज गैप अप ओपन हो रहा है S&P 50 के आसपास से, रिजेक्शन कैंडल, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल, कोई भी नेगेटिव कैंडल आएगा मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। पीडीसी तक पहले देखेंगे, अगर पीडीसी से प्रेशर रहा तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन मतलब जो भी पोजीशन है उसको चर्न करके अपर साइड देखना पड़ेगा। मार्केट अगेन 2-3 दिन के लिए ऊपर जा सकता है। गैप अप ओपन होना मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, बस पीडीसी पे रुक रहा है कि नहीं। अगर गैप ओपन हो गया, शॉर्ट करके पीडीसी के आसपास से मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जा रहा है और डे हाई को तोड़ा, तो आने वाले 2-3 दिन एटलीस्ट फ्राइडे को मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज कर सकता है, मंडे या ट्यूसडे को मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। प्रॉफिट बुकिंग कैंडल पे शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं सेकंड हाफ में देखूंगा, ठीक है। अच्छा, सेम टू सेम बहुत बड़ा गैप डाउन कोई ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि हाँ प्रॉफिट बुकिंग कैंडल पे थोड़ा बाई कर सकते हैं, बट ट्रेड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वो वॉलेटाइल हो जाएगा, मार्केट बीच में फंस जाएगा रेंज में। बहुत बड़ा गैप डाउन पे मैं वो नहीं देखूंगा। हाँ, बहुत बड़ा गैप डाउन अगर 620 के आसपास हो रहा है, 620 के आसपास हो रहा है, ये लेवल के आसपास हो रहा है, तो एक बार पहला कैंडल अगर प्रॉफिट बुकिंग आया तो बाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और अगर बीच के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो मजाक खराब है, देखना पड़ेगा। ऊपर जाने देंगे ट्रेडिशनल लेवल 23,800 या फिर पीडीसी के आसपास से रिजेक्शन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज फ्रेश कोई लिक्विडिटी बनाएगा, कुछ बनाएगा तो मैं सेकंड हाफ में आप लोगों को अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लान कल 24 जुलाई के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। और उसके साथ साथ एज आई टोल्ड यू गाइस, ऑफर चल रहा है तो कल तक रहेगा, गो एंड चेक इट आउट। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा एडवांस लर्निंग पे। एंड अगर आपको लीगली गोल्ड एंड क्रिप्टो करना है तो नीचे लिंक है FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म शार्क एक्सचेंज का, अकाउंट ओपन कीजिए, गूगल फॉर्म का लिंक है, फिलअप कीजिए एंड ज्वाइन आवर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, ट्रेड्स का चीजें देता रहता हूँ एंड मास्टर क्लासेस का भी लिंक शेयर करता रहता हूँ। उसके साथ साथ ट्रेडस्क्राइब.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री फॉर यू गाइस, गो एंड चेक इट आउट, जर्नलाइज योर ट्रेड्स एंड फील द डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।